हाँ सर। ओके। हाँ, यस। देखिए, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब जब सत्ता में आए तो उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए, अक़लियतों के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की और उसको नाम दिया गया अल्पसंख्यक कल्याण 15 पंतप्रधान अंचा नवीन 15 कलमी कार्यक्रमा अंतर्गत योजना। यानी कि 15 स्कीम्स उस अक़लियतों के लिए शुरू की गई। खूब गाजा बाजा किया गया है। मोदी जी ने अपने होर्डिंग्स लगाए, पेपरों में एडवर्टाइजमेंट्स दिए कि अल्पसंख्यकों के लिए है तो हम ये कर रहे हैं, अक़लियतों के लिए हम ये काम कर रहे हैं करके। अब अल्पसंख्यक का जनरल मतलब जो लोग समझते हैं कि अल्पसंख्यक मतलब सिर्फ मुसलमान, जबकि हकीकत ये है कि अल्पसंख्यकों के अंदर मुस्लिम्स आते हैं, अल्पसंख्यकों के अंदर बुद्धिस्ट आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं, सिख आते हैं, पारसी होते हैं और जैन समाज के लोग होते हैं। तो इतने सारे समाज के जब लोग आते हैं तो उनको अल्पसंख्यक कहते हैं और उनके लिए 15 सूत्री कार्यक्रम। अब नियम के हिसाब से अगर देखा जाए तो हर 3 महीने या 4 महीने के बाद कम से कम है तो एक मीटिंग होना ज़रूरी है कि ये 15 कलमी जो कार्यक्रम है उसका रिव्यू करने के लिए। अब आपको हैरानी होगी कि इस स्कीम का औरंगाबाद ज़िले के अंदर 4 साल के बाद मीटिंग ली गई। कमेटी है उस मीटिंग के अंदर? तो नहीं है कमेटी, क्योंकि कोई संजीदा ही नहीं है। और जब हमने इसके रिव्यू लिए तो तब हमको ये पता चला कि कोई भी अधिकारी के पास कोई ठोस जवाब नहीं है कि ये 15 सूत्री कार्यक्रम प्रधानमंत्री के है, उसके अंदर कितने बच्चों को है तो स्कॉलरशिप मिली है, कितने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो माइनॉरिटीज़ के हैं उनको फ़ायदा मिला है, कितने बच्चे जो यहाँ पे ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं इस कार्यक्रम के अंदर में वहाँ पुलिस में भर्ती हुए हैं, कितने बच्चियों का एजुकेशन परसेंटेज बढ़ा है, उनको लोन्स एजुकेशन हायर एजुकेशन के लिए कितना दिया गया है। तो ये सब अगर हम बातें अगर देखेंगे तो आपको हैरानी होगी, इसका कोई जवाब नहीं है किसी भी अधिकारी के पास। तो मैं अब पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब को एक पत्र लिखने वाला हूँ और ये कहने वाला हूँ कि साहब आप हमारा करोड़ों रुपया खर्च करते हैं अपनी तस्वीर लगाने में, अपने भाषणों के अंदर हमको झूठ बोलने में कि देखो मैं तुम्हारे लिए कैसा भलाई के काम कर रहा हूँ करके, जबकि हकीकत यह है कि मोदी जी आप एक स्कीम लेकर आते हैं, हमारे पैसों से अपनी पब्लिसिटी करते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर के ऊपर उसका क्या हशर होता है ये हम आपको सिर्फ एक ज़िले के बारे में है तो हम आपको बता रहे हैं। अब आप यहाँ के जिलाधिकारी को, यहाँ के अधिकारियों को पत्र लिखकर ये पूछिएगा कि 4 साल क्यों लग गए तुमको ये मीटिंग लेने के लिए। यहाँ पर है तो इतने सारे जो स्कीम्स है, ये स्कीम 2018 से 2019 से बंद क्यों पड़ी हुई है, किसी को क्यों 1 रुपये का फ़ायदा उसके अंदर नहीं दिया जा रहा है करके। तो अब ये पत्र लिख के हम उनसे जवाब मांगेंगे और पार्लियामेंट के अंदर भी आवाज़ उठाएंगे इसके बारे में। दूसरा ये है कि ये स्कीम जो है वो कोई थातुर मातुर कोई छोटे मोटे लीडर के नाम के ऊपर नहीं है, देश के वज़ीर आज़म पंत प्रधान के नाम के ऊपर ये स्कीम है। और पंत प्रधान जो है वो देश का पंत प्रधान है, मेरा भी पंत प्रधान है, लेकिन जिस पार्टी से वो आते हैं उनके 2 नेता उन्हीं के मंत्रिमंडल के अंदर मंत्री है, मेरे औरंगाबाद शहर से आते हैं, एक डॉक्टर भागवत करार, एक डॉक्टर राव साहब दानवे। ये दोनों जब से मंत्री बने हैं तो जेब में है तो कैंची लेके घूमते हैं और ढूंढते रहते हैं कि कहाँ पे क्या उद्घाटन करने का है, जहाँ दिखा है वहाँ पर रिबन काट डालो, कहाँ भाषण देने का है वहाँ भाषण कर डालो, बस यहीं तक इनका काम है। तो मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करना चाह रहा हूँ कि मंत्री जी भाषण दीजिए, उद्घाटना करिए, लेकिन 1 आध घंटा जो है ये आपके जो नेता के नाम के ऊपर ये जो स्कीम शुरू की गई है उसका भी ज़रा रिव्यू लीजिएगा। आज सिर्फ यही नहीं है, आज दिशा की कमेटी की मीटिंग 2-2 साल से नहीं हो रही है, तो उसकी भी रिव्यू जो है वो खासदार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेता है। लेकिन ये दोनों मंत्रियों ने कलेक्टर को आदेश किया है कि जब तक हम टाइम नहीं देंगे मीटिंग नहीं लेना। यानी कि तुम 5 साल अगर टाइम नहीं देंगे तो ये रिव्यू ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, इसके अंदर कोई रिव्यू नहीं लेगा इसका। तो ये मेरे हिसाब से दोनों को मैं विनती कर रहा हूँ कि थोड़ा सा वक्त कुछ अच्छे कामों के लिए भी निकालिएगा। देखिए, इसके अंदर स्कॉलरशिप का इशू है, इसके अंदर मदरसा मॉडर्नाइजेशन के अंदर कितना पैसा खर्च हुआ है, इसके अंदर स्कूल्स के अंदर बच्चे जा रहे हैं माइनॉरिटीज़ के या नहीं जा रहे हैं, ये बहुत सारी स्कीम्स है। स्कीम्स बहुत अच्छी है, इसकी हम भी तारीफ़ करते हैं, लेकिन अगर ज़मीनी स्तर के ऊपर इसका इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो रहा है और सिर्फ कागज़ के ऊपर ये स्कीम्स चलाई जा रही है, तो जब हमने जवाब अधिकारियों से मांगा तो आपको हैरानी होगी
कि अधिकारियों के पास कोई डेटा नहीं है कि अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर अगर गरीबों को घर देना है तो उसमें अल्पसंख्यकों को कितने हैं, बुद्धिस्ट लोगों को कितने घर दिए गए हैं, उसमें क्रिश्चियंस है क्या नहीं है, पारसी को दिए क्या नहीं है, जैन लोगों को मिला है कि नहीं है करके बोले कोई डेटा हमारे पास नहीं है। स्कॉलरशिप दी जा रही है। अब आपको ताज्जुब होगा कि 2020-21 के अंदर जितने माइनॉरिटीज़ के बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई है, 2021-22 जब आया तो वो आंकड़ा 50% के करीब आ गया है। यानी कि इसका मतलब ये हो रहा है क्या कि जो अल्पसंख्यक के जो बच्चे हैं वो बच्चे हैं तो अब स्कूल में नहीं जा रहे हैं, उनका ड्रॉप आउट हो गया है, वो आगे एजुकेशन नहीं कंटिन्यू करना चाह रहे। इसका जवाब कोई ना कोई तो देना चाहिए उसके अंदर, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं है। इसीलिए अब ये तय हुआ है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में ये दोबारा मीटिंग ली जाएंगी और जितने भी इसके अंदर जो सवाल हमने खड़े किए हैं उसके जवाब हमको मिलेंगे। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पैसों का व्यवहार भी काफ़ी अननेसेसरी हो रहा है, स्कीम नहीं चलते हुए। देखिए, जब अधिकारियों को ये समझ में आता है कि साहब ठीक है मोदी जी ने दिल्ली से है तो एक स्कीम की घोषणा की है, लेकिन यहाँ पे तो हमारे को कोई पूछने वाला है ही नहीं है, तो मेरा तो यही कहना है अगर नियम है तो वो नियम को तोड़ कौन रहा है? क्यों कलेक्टर ऑफिस के ज़रिए है तो ये मीटिंग है तो हर 3 महीने 4 महीने को, अगर कलेक्टर साहब बिजी है तो एडिशनल कलेक्टर ने लेना चाहिए, एडिशनल कलेक्टर साहब बिजी है तो कोई दूसरे अधिकारी को डिप्यूट करना चाहिए। लेकिन स्कीम आ रही है, स्कीम अच्छी है, फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन जब कोई पूछ ही नहीं रहा है तो अधिकारी भी मस्त बैठे हुए हैं कि अपने को क्या लेना देना है करके, कोई पूछ ही नहीं रहा है तो तेरी भी खुश मेरी भी खुश। देखिए, जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है जिसके अंदर छोटे मोटे जो हाथ गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, फूल फल सब्ज़ी बेचने वाले, या एक छोटा सा टोकरा लेके एक बुज़ुर्ग महिला रोड के किनारे के ऊपर बैठी है सब्ज़ी फूल बेचते हुए या कोई तरकारी बेचते हुए, उनको सरकार ने एक अच्छी स्कीम शुरू की है कि हम तुमको 10,000 रुपये देंगे, तुम वो 10,000 रुपये हमको वापस लोन के तौर के ऊपर अदा करना, फिर हम तुमको उसी के बदले में 20,000 रुपये देंगे, फिर 20,000 के बदले में तुमने अगर हमको वापस कर दिया तो हम तुमको फिर 50,000 रुपये देंगे। तो आपको ताज्जुब होगा कि औरंगाबाद शहर के अंदर महज 3 लोगों को 50,000 रुपये की स्कीम का फ़ायदा हुआ और उन्होंने कहा है कि 100% हमारा टारगेट अचीव हो गया है। अब इसमें दुर्भाग्यवश ये है कि बहुत सारे एजेंट लोग तैयार हो गए हैं, ये जो हाथ गाड़ी वाले हैं उनसे पैसा लेने का जो काम कर रहे हैं, और ये एजेंट लोग अधिकारियों के साथ मिलकर, जैसा ग्रामीण एरिया के अंदर जितने आंकड़े आए हैं, मैंने कलेक्टर साहब को एक पत्र दे रहा हूँ कि आप इसकी पूरी जांच करवाइएगा करके, इसके अंदर आपको 50% से ज़्यादा है तो बोगस मिलने वाले हैं, बोगस आपको केसेस मिलने वाले हैं, जो किसी फेरी वाले को नहीं है, जो कारोबार करता नहीं है, लेकिन उसके नाम के ऊपर भी 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये है तो निकाले जा रहे हैं। साहब, एमआईएम की ओर से आप ही अकेले मैदान में नजर आते हैं, शहर को शहर अध्यक्ष नहीं है, जिला अध्यक्ष नहीं है। शाह सोनार की एक लोहार की रहती है साहब, मैं अगर अकेला काफ़ी हूँ तो आपको अगर मेरी काबिलियत के ऊपर अगर कुछ शक होगा तो आप बता दीजिएगा साहब कि आप तो बहुत कमज़ोर है इसका, आप अगर बोले तो कुछ दिनों में चुनाव भी हो सकते हैं। यानी आपको मेरी काबिलियत के ऊपर अगर कोई एतराज़ है कि मैं अकेले नहीं संभाल सकता हूँ साहब, मैं पूरा महाराष्ट्र को संभाल रहा हूँ, मैं गुजरात संभाल रहा हूँ, मैं दिल्ली संभाल रहा हूँ, कुछ तो ऐसा साहब ने काबिलियत देखे होंगे ना। आपका अगर कोई नुमाइंदगी का अगर नाम होगा, आपको किसी को बनाना होगा तो आप मुझे बताइएगा, उसके अंदर तो मैं उसको कन्सिडर करूँ। आहे साहेब माझ्याकडे खूप सैनिकांची मोठी फौज आहे माझ्याकडे, उसमें काही चिंता करण्याची आवश्यकता नाही है।